राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने अच्छे से अपनी तैयारी की है तो तैयारी को थोड़ा सा जांच लेते हैं। और आज आपका मैथ का क्या होने वाला है? टेस्ट होने वाला है। मैथ का टेस्ट है, टेंशन मत लीजिए। प्रैक्टिस सेट नहीं है, प्रैक्टिस सेट में पूरे क्वेश्चंस होते हैं। ये सिर्फ आपका टेस्ट हो रहा है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप एचएसएससी ग्रुप डी 2025 के लिए और ग्रुप सी मेंस 2025 के लिए आप कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। अगर आज आपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर ले, इसका मतलब है कि आपने हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख रखी है। और पूरी प्लेलिस्ट अगर आपने देख रखी है तो आप एचएसएससी के लिए है पूरे रूप से तैयार हो रहे हो। बस थोड़ा बहुत और तैयार होना जरूरी है, वो आप हो जाओगे। वो आने वाले समय में मैं आपको क्लासेस करवा दूंगा। ठीक है जी। तो इस टेस्ट को सभी को देना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। सही वाले कमेंट नहीं करने, गलत कितने हुए हैं, क्योंकि सही से तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, गलत से आपको पता चलेगा कि अभी आपको और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो कितने गलत हैं ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और आप वीडियो को रोककर इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो और फिर आंसर आप चेक कर सकते हो कि आपका ठीक है या नहीं, आपका तरीका है वो ठीक है या नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंप्लीफिकेशन का है। और सिंप्लीफिकेशन बहुत प्यार से मैंने आपको समझाया है। क्या है? 1/4 प्लस में 3/8 माइनस में 1/2 प्लस में 3/4 और माइनस का 1/3 है। सिर्फ प्लस और माइनस यहां में दिया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो जब भी प्लस माइनस दिया जाए और इस तरीके से हमारे सामने आ जाए कि अंश और हर के रूप में दिया गया हो और प्लस माइनस है, तो हम इसका क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। अब यहां पर देखो 2, 3, 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? जिसपे 2 का भी भाग जाना चाहिए, 3 का भी भाग जाना चाहिए, 4 का भी भाग जाना चाहिए और 8 का भी भाग जाना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा आपका 24, 24 निकल के आ जाएगा। 24 को 4 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 6। और 6 को 1 से गुना करेंगे, 6 लिख देंगे, प्लस का निशान है तो प्लस हमने लिख दिया। 24 को 8 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 3। और 3 को 3 से गुना करेंगे, कितना आ गया आपका? 9। माइनस का निशान है तो माइनस हम लिख देंगे। 24 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 12। और 12 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। 4 को यहां पर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। और 6 को 3 से गुना करेंगे, प्लस का निशान है तो 6 3 क्या हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। और यहां पर माइनस है तो 3 8 24 और 8 को 1 से करेंगे तो 8 ही रहने वाला है। अब प्लस प्लस वाले जोड़ दो और माइनस वाले माइनस कर देंगे। तो माइनस के कितने हैं? 12 और माइनस का कितना है? 8। 12 और 8 कितना है? 20 है, यानी माइनस के कितने हो जाएंगे आपके? 20 हो जाएंगे। प्लस के आप यहां पर देखोगे तो 9 और 6 कितना हो गया? 15। और 15 और 18 कितना हो जाएगा? क्योंकि 15 और 15 30 होता है और ये 15 से 3 ज्यादा है तो 33। तो ऊपर कितना? 33 बटे में यहां पर हम क्या लिख देंगे? 24। 33 में से 20 गया तो कितना बच गया आपका? 13। और 13/24 क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा, जो आपके कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। कितना आ जाएगा भाई आपका? 13/24 आ जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर माइनस वाला नहीं है, क्योंकि अगर प्लस वाला बड़ा है तो आंसर प्लस वाला होगा, माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस। और एग्जामिनर आपसे गलत करवाने के लिए क्या कर रहा होता है? देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? माइनस वाला दिया हुआ है। तो आप तो देखोगे 13/24 है, आप टिक कर दोगे और जो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 4 जिसने किया है उसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आराम से हुआ या नहीं हुआ? आराम से हो गया ना सभी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बस बड़े प्यार से करना है। तो सरलीकरण वाली क्लास जिसने अभी तक नहीं देखी, देख लेना आराम से। बोर्ड मास लिख देना, आप लिख देना बोर्ड मास प्रवीण कटारिया या बोर्ड मास कटारिया लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो देखिए, एज वाला चैप्टर आपको पढ़ाया है। जो पिछली क्लास हुई थी वो एज की ही हुई थी, लेकिन अपने एचएसएससी में एज के ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसको तरीका आता है ना, जिन्होंने जो बुक्स में दिया हुआ होता है, अगर वो सिर्फ रटते हो तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप समझ के करते हो
तो आराम से आप इसका आंसर कर लोगे, आपको कोई भी इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए भाई, ये एचएसएससी का क्वेश्चन है और एचएसएससी का क्वेश्चन बाकी एग्जाम से क्या होता है, थोड़ा सा तो अलग होता है कि 4 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 80 है। मतलब 5 बच्चे हैं और 4 साल के अंतराल में पैदा हो रहे हैं, मतलब एक आज हुआ तो एक 4 साल बाद होगा, फिर उसके 4 साल बाद, फिर उसके 4 साल बाद, इस तरीके से होने वाला है। तो आयु का योग 80 दिया गया है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी ये अपने को निकालना। तो अगर मान ले कि सबसे छोटा बच्चा क्या हो जाएगा, x उम्र का हो जाएगा, तो 4 साल का अंतर है, तो दूसरा बच्चा क्या होगा, x + 4 का हो गया। भाई पहला बच्चा हमने क्या माना कि 1 साल का है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 4 साल का, क्योंकि 4 साल की बात हो रही है अंतराल की, ये दिया हुआ है ना 4 साल के अंतराल में पैदा होता है। फिर उसके बाद 4 साल, तो इसमें 4 जोड़ दो, गलती मत करना, दोबारा x + 4 मत लिखना, x + 4 तो ये है, इसमें 4 और जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 8, तो x + 8 लिख देंगे। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, 8 और 4 क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। 4 बच्चे हो गए, बच्चे कितने हैं, 5 हैं, तो इसमें 4 और जोड़ना है, तो x प्लस क्या हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। ये बच्चों की आयु आपने निकाल ली, लेकिन क्या बोला कि उनकी आयु का योग कितना है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, 80 है, तो इसका मतलब इन सभी का जोड़ दिया गया है 80। मैं इधर आराम से लिख के आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। अब सभी को जोड़ना है और उसका जोड़ कितना बताया, 80 बताया, तो यहां पर लिखेंगे x प्लस में x + 4 प्लस में x + 8 प्लस में x + 12, यही है ना 12, ये ना, हाँ ओके, प्लस में x + 16, और इसका मान कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। तो जितने x हो उन सभी को जोड़ लो, तो 5 लड़के हैं तो 5x होंगे, 1 2 3 4 और 5, तो 5x हो गए प्लस में। अब संख्या कितनी है उन सभी को जोड़ लो, तो क्या हो गया, 4 और 8 12, और 12 और 12 क्या हो गया, 24, और 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40, तो ये हो गया बराबर 80 है। 5x इधर रखेंगे, ये बराबर के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5x यानी x का मान इधर से कितना आया, 40, और 5 बटे में चला जाएगा, तो यहां से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 अंठे 40, तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया, अपना 8। x का मान कितना आ गया आपका, यहां से x का मान हमारा 8 आ गया है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है सबसे बड़े बच्चे की आयु, सबसे बड़े बच्चे की। तो ये तो कौन है, ये सबसे छोटा है, और ये कौन सा है, आपका सबसे बड़ा है। सबसे छोटे की पूछेगा तो x का मान लिख देंगे, यानी सबसे छोटा कितने हो जाएगा, 8 वर्ष का क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। बड़ा हमसे पूछा है तो x का मान कितना है, 8 है, तो 8 + 16, यानी बड़ा कितने वर्ष का हो जाएगा, आपसे 24 वर्ष का हो जाएगा। तो 24 वर्ष क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। छोटा 8 वर्ष का। बीच वाला पूछता तो यहां पर जोड़ देते, x का मान 8 है, प्लस में 8, यानी 16 वर्ष का हो जाता सबसे बीच का। दूसरे नंबर का छोटा पूछता तो x + 4 कर देते, यानी 8 और 4 कितने वर्ष का हो जाता, ये 12 वर्ष का हो जाता। इसके बारे में पूछ रहा होता तो यहां पर ये कितने वर्ष का हो जाता, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा 20 वर्ष का हो जाता। ऐसे अपने को करना है, मैंने सभी का आपको बता दिया, और जोड़ के देख लेना 80 आने वाला है, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे स्मार्ट भाई है, आंसर निकल गया सभी का, समझ में आ गया सभी का। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने और कहीं से पढ़ लिया होगा या समझ लिया होगा, बुक्स वगैरह से देख लिया होगा, तो उनके दिमाग में एक बात और आ रही है कि सर जी हम बड़े वाले को x मान ले, तो मान सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। सिर्फ ऐसे होगा कि अगर आपने बड़े वाले को x माना है तो दूसरे नंबर का जो बड़ा होगा वो क्या होगा, वो इससे 4 साल छोटा होगा, तो x - 4, फिर क्या करोगे, x - 8, फिर क्या करोगे, x - 12, फिर क्या करोगे, x - 16। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। फिर इसका मान क्या आ जाएगा, x का मान डायरेक्ट ही आपका 24 निकल के आ जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो x का मान डायरेक्ट ही 24 निकल के आ जाएगा। तो जो मैंने प्लस वाला बताया है उससे करोगे तो x का मान हमने छोटे वाला माना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो कंफ्यूजन था ना कुछ स्टूडेंट को, वो मैंने दूर कर दिया है, क्योंकि हमारी क्लासेस में कंफ्यूजन छोड़ा नहीं जाता, कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम क्लासेस करवाते हैं, ठीक है।
मैंने हमेशा से शुरुआत की है ना, जो अपना ये चैनल है कटारिया सर, इसकी शुरुआत हमने इसीलिए की थी। और मैंने स्टार्टिंग से आपको एक बात बोली है कि आप हर कहीं से पढ़ लो, सभी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, फिर भी कोई डाउट रह जाता है, समस्या रह जाती है, स्कोर नहीं हो रहा, हमसे पढ़ के देख लेना। वो आपकी समस्या है, डाउट है, वो हम दूर कर दें। ठीक है, आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा, स्कोर को बढ़ाएंगे। आपको मैथ नहीं आता, वो सिखाएंगे। इसलिए हमने इसकी शुरुआत की है। बाकी हमारा कोई मकसद नहीं है, ना कोई कोर्स बेचने का मकसद है, ना कोई और चीज का है। बस आप सभी जो प्यार देते हो, जो सम्मान देते हो, जो रिस्पेक्ट देते हो, उसके लिए सबसे पहले तो हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद। टीचर्स डे पे जो आप सभी ने प्यार दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। और आप हमेशा जो देते आए हो, ठीक है, जो हार्ड समय होता है ना, जो मुश्किल समय होता है, उसमें जो साथ और सपोर्ट देता है ना, तभी पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया है। तो आप सभी मेरे अपने हो, छोटे बड़े भाई बहन हो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको मानता हूं, ये बात वैसे ही नहीं बोल रहा कि सोशल मीडिया है इसलिए, मैं सोशल मीडिया वाला नहीं हूं। ठीक है जी, हाँ यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, सोशल मीडिया ही है, इंस्टाग्राम भी बनाया हुआ है, फेसबुक भी बनाया हुआ है सोशल मीडिया पे, लेकिन एक सोशल मीडिया वाला अलग होता है, वो नहीं है। ठीक है, कि सिर्फ सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, वो नहीं है। ठीक है जी, चलो इस क्वेश्चन को कीजिए। ऐसे क्वेश्चन अपने एचएसएससी का फेवरेट रहता है। ठीक है, अब एचएसएससी लिखता हूं ना, तो ये सोचा करो कि ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए भी है और सीईटी मेंस के लिए भी है। ठीक है, चलो कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका होता है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और समझो, तभी आप आराम से कर पाओगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना है? 20% अधिक है। अंकित मूल्य यानी जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्रय मूल्य से कितना है? 20% अधिक है। तो इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? आपका सीपी क्रय मूल्य। ठीक है, और ये क्या हो गया? आपका अंकित मूल्य। क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य आपका हो जाएगा। उसके बाद बोला, क्या बोला आगे देखो, और उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है। इस बिक्री का शुद्ध परिणाम ज्ञात कीजिए। कितने प्रतिशत की छूट पर बेचा जा रहा है? 20% की छूट। और जो छूट होती है वो किस पे होती है? अंकित मूल्य पे। तो 120 रुपए अंकित किया गया है, इस पे 20% की छूट है, तो आप इसका 20% निकाल दीजिए। कितना होता है इसका 20%? 24। यानी 24 रुपए की क्या दी जाती है? छूट दी जाती है। तो 120 में से 24 अगर आप माइनस कर लोगे तो कितने में बेचा गया ये आपको पता चल जाएगा। और वो बेचा जा रहा है 96 रुपए में, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, या आप इसको हिंदी में क्या बोल सकते हो? विक्रय मूल्य ये आपका हो जाएगा। अब आपको बताना है लाभ हुआ या हानि। 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसको 96 में बेचा जा रहा है, तो क्या होगी? हानि होगी। और कितने की? माइनस करेंगे 4 की, तो 4% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। क्या बात सभी को समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या? कुछ स्टूडेंट ऐसे भी निकाल सकते हो, टेंशन नहीं है कि सर जी 20% हम 80% निकाल ले, ठीक है। 120 का जब 20% की छूट मिल रही है तो मतलब कितने में बेच रहा है? 80% में। तो डायरेक्ट आप 80% निकाल सकते हो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 × 96, डायरेक्ट आप 96 लिख दोगे, माइनस करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जैसे आपका दिमाग काम करे ना वैसे कर लिया करो, ठीक है जी। ये सेट है, ये आपका क्या है? प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रैक्टिस टेस्ट है अपना। इस टेस्ट में आपको चीजें बता रहा हूं, क्लास में मैं आपको आराम से सिखाता हूं, आप सभी को पता है। तो आराम से इन क्वेश्चंस को ऐसे आपको करना है जैसे आपका दिल करे, लेकिन ये फेवरेट क्वेश्चंस है। तैयारी कर रहे हो? चलो इस क्वेश्चंस को निकालो, इस क्वेश्चंस को निकालिए। आप तैयारी कर रहे हो तो, और अभी जो आगे आएंगे ना वो बड़े खतरनाक क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसको सिर्फ 20% स्टूडेंट ही हमेशा एचएसएससी के एग्जाम्स में कर पाते हैं और उन्हीं का अच्छा स्कोर हो पाता है, ठीक है। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस और जबरदस्त हैं और शानदार हैं, तो क्लास को देखते रहना। 12,000 रुपए की एक राशि को 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। एक अन्य राशि को 20% के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, और एक वर्ष में कुल निवेश का 14% आय हुई। तो कुल निवेश ज्ञात कीजिए।
तो इसके लिए मैंने एक तरीका बताया हुआ है। इसके तरीके तो 2-3 प्रकार से हैं। सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका क्या है? क्या बात बताई थी मैंने आपको, जब अलग अलग दिया हुआ हो और दोनों का एक कॉमन दिया हुआ हो तो हम एलिगेशन मेथड यूज कर लेते हैं। कैसे? कि भाई पहला 10% पे दिया गया है राशि, दूसरी 20% पे दी गई है, लेकिन जो ब्याज मिलता है वो टोटल दोनों का मिलाकर कितना मिलता है? 14% मिलता है। तो एलिगेशन मेथड यूज करेंगे, इसमें माइनस करके इधर, इसमें माइनस करके इधर। तो 20 में से 14 गया तो 6% और 14 में से 10 गया तो 4। काट लो, 2 से कट रहा है 2 3 6 और 2 दूनी 4। किस अनुपात में राशि निवेश हुई है? 3:2 के अनुपात में राशि निवेश हुई है। ये राशि हमारे पास आ गई। 10% वाला हमें दिया गया है कि 10% पर कितनी राशि है? 12,000। इसका मतलब 3 अनुपात का मान हमें दिया गया है 12,000। 3 बराबर कितना है आपका? 12,000 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4,000 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? कुल निवेश ज्ञात कीजिए कि कुल राशि कितनी निवेश की गई है। तो 3 अनुपात ये है, 2 अनुपात ये है, यानी 5 अनुपात कुल निवेश किया गया है। 1 बराबर 4,000 है, तो 5 से गुना कर देंगे, 4 पंजे कितना हो जाएगा आपका? 20,000। यानी कि कितनी राशि निवेश की गई है? टोटल 20,000 रुपए निवेश किए गए। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपसे यह भी पूछ सकता है कि जो 20% पर कितनी राशि है वो निवेश की गई है। तो 1 अनुपात का मान हमारा 4,000 है, इस पे 20 पे कितनी है? 2 अनुपात। तो 1 अनुपात का मान 4,000 है, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 8,000 रुपए हो जाएगा। तो अगर हमें 20% पर पूछा होता तो 8,000 रुपए की राशि क्या गई है? निवेश। और जोड़ के देख लो, 12,000 इसकी है और 8,000 इसकी है, टोटल कितना हो जाएगा? 20,000 ही होगा। ठीक है जी। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अगर हमें तरीका पता है ना सोल्व करने का, तो हमसे कुल निवेश पूछे तो भी हमने निकाल दिया। अगर 20% वाला पूछा होता तो वो भी हम निकाल देते। बस यही 2 चीज पूछ सकता है। ठीक है, तो आराम से ऐसे आपने को करना है, कोई टेंशन कोई चिंता नहीं कर। बहुत प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था कि अगर आपने इसको कर दिया, 20 क्या 10% ही स्टूडेंट कर पाएंगे। HSSC का क्वेश्चन है। अगर आपने इसको कर दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सांबा कि तू HSSC के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, बाकी हमारा जो बचा हुआ है ना एडवांस मैथ, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं अब। ठीक है, मेंसुरेशन भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में, और हमारा नंबर सिस्टम भी हम पढ़ रहे हैं, जहां पर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलो इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? आराम से क्या है कि x बराबर क्या है? 2 की पावर 8 दिया गया है, x की पावर x 2 की पावर y है, तो y का मान क्या होगा ये अपने को बताना है। चलो बताइए, सभी बड़े प्यार से आपको बताना है। तो भाई x का मान हमें दिया गया है, और यहां पर क्या दिया गया है? यहां पर दिया गया है कि x की पावर x है और बराबर में क्या है? 2y है, और हमें क्या निकालना है? y का मान हमें निकालना है। ठीक है जी, y का मान हमें निकालना है। तो चलो निकालते हैं। x का मान दिया गया है तो x का मान लिख लेते हैं। x का मान कितना है? 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, और इसकी भी 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 की 2 की पावर 8। तो चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है जी, और बराबर इधर क्या है आपका? 2y है ये। चलो 2 की पावर 8 कितनी होती है? 256 होता है, लेकिन वो हमें करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो हमें जब क्या होता है, y का मान कैसे निकालोगे? y का मान निकालोगे जब 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगे। मैंने आपको एक बात समझाई थी ना, याद है ना, कि बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो बेस सेम मतलब ये 2 तो हमें रखना है, बाकी सभी को सोल्व करना है। मतलब देखो यहां पर इधर समझो, 2 की पावर 8 है और इसमें भी 2 की पावर 8 है। ठीक है, लेकिन ये 2 तो हमें रखना है, इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि तभी तो क्या होगा? हमारा बेस सेम होगा, आधार सेम होगा, तभी हम y के बराबर यहां जो आएगा उसको हम लिख पाएंगे, है ना। तो इस 2 को चेंज नहीं करेंगे, बाकी सभी को चेंज कर लेंगे। तो 8 है, गुना में क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8, और बराबर क्या हो गया? y हो गया।
ठीक है, क्योंकि बेस सेम कर दिया हमने 2, तो ये 8 और गुना में 2 की पावर 8। 8 को क्या लिख सकते हो, 8 होता क्या है, 8 होता है हमारा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 गुना में 2 की पावर 8 बराबर y। अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो 2 की पावर 11 बराबर क्या हो जाएगा y। तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 की पावर 11 आ जाएगा। ठीक है जी, एक बात समझो, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है ना, उस कंफ्यूजन को दूर करता हूं। जैसे यहां पर 2 की पावर 5 है और बराबर 2 की पावर y है, तो ये तो देखो बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में बराबर है। जब दोनों के बीच में बराबर हो और बेस सेम हो तो पावर बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, पावर बराबर हो जाती है, तो y का मान क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे होता कि 2 की पावर 5 और गुना में है 2 की पावर 3, अगर ये एक साथ है, गुना में है, बीच में बराबर नहीं है, तो क्या होता है, पावर जुड़ जाती है, तो 2 की पावर क्या हो जाती, 5 और 3 8 हो जाती। तो यहां पर जो हमने किया, ये क्या है, बीच में बराबर था, तो इसलिए y बराबर 8 गुना में 2 की पावर 8। देखो y बराबर 8 गुना में 2 की पावर 8 हमने किया, लेकिन यहां पर दोनों आपस में गुना है, तो बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर 11 है, तो इसलिए हमने 2 की पावर 11 क्या लिखा है, आंसर लिखा है। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो दोबारा से देख लेना, जो बातें मैंने आपको बताई है उससे ही आपको करना है। थोड़ा सा रिमूव करके दोबारा से समझा देता हूं। यहां पर x की पावर x है, तो मतलब 2 की पावर 8 और इसी की पावर क्या है, 2 की पावर 8, क्योंकि x का मान है 2 की पावर 8 और बराबर क्या है आपका 2y है। बेस हमें बराबर रखना है, तभी तो पावर बराबर होंगी। तो इधर बेस अगर हम 2 रख दे तो इधर क्या बच गया, इधर से पावर y बच गई और इधर से क्या बच गया 8 और गुना में क्या होती है 2 की पावर 8। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 और गुना में 2 की पावर 8 बराबर y। जब बेस सेम हो और गुना में हो तो पावर जुड़ जाती है, तो 2 और 8 11 बराबर क्या हो गया y। तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 2 की पावर 11। ठीक है, दोबारा से समझाया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो स्टूडेंट के तोते उड़ जाते हैं। आपके तोते नहीं उड़ने चाहिए, क्योंकि हम उसको टमाटर और गाजर खिला के रखेंगे, बड़े प्यार से रखेंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अभी हमने थोड़े दिन पहले आयत पढ़ा था, लेकिन जो हमने पढ़ा ना उसी से का यूज करके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, वो वाला देखिए। मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपका रिवीजन करवाता रहूंगा, टेंशन मत लीजिए। और भाई 2 मैराथन आएंगी मेंसुरेशन की, एक तो आएगी आपकी 2D की और एक आने वाली है आपकी 3D की। ये 2 मैराथन क्लास आपकी आने वाली है। ठीक है, आ जाएंगी आपके एग्जाम से बहुत पहले आ जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। चलो, किसी आयत की लंबाई को आधा और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाता है। तो अगर हम मान ले कि भाई 10-10 है, ठीक है, 100-100 मान लोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन आपको ज्यादा बड़ी करनी होगी, 10-10 मान लोगे थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। तो हमने लंबाई और चौड़ाई कितनी मान ली, 10-10 मान ली, तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो कितना हो गया आपका 100 मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमने 10 मीटर माना था। ठीक है, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। आगे क्या बोला, आगे देखो कि लंबाई को आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए मतलब 10 का क्या हो गया 5 हो गया गुना में। दूसरी तरफ लिखते हैं, दूसरी तरफ चौड़ाई को 3 गुना कर दिया तो 10 का 3 गुना क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 30 कर दिया। ठीक है, ये 5 और ये 30, अब गुना करेंगे तो 30 पंजे कितना हो गया 150 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बताइए। 100 से 150 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया 50 बढ़ गया। कितने से बढ़ा 100 से। प्रतिशत निकालोगे तो आपको पता ही है कि 50 हो चाहे कितना भी हो, 100 का उतना ही प्रतिशत होता है, तो 50% क्या हो जाएगा आपकी वृद्धि होगी। कमी वाले पे टिक मत कर देना, क्योंकि 100 से क्या हो रहा है 150 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। तो शुरुआत में देखो कमी दिया गया है, कमी वाला नहीं होगा क्योंकि वृद्धि हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। और जो स्टूडेंट दूसरे तरीके से करते हैं कि मैंने बोला है कि जो आपके दिमाग में चलता है मैं उसको पकड़ के लेके आऊंगा और आपके जो कंफ्यूजन है उसको दूर करूं। क्या है कि किसी आयत के लंबाई को आधा कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है मतलब 50% कर दिया गया है, 50% की क्या हो गई है कमी हो गई है।
3 गुना कर दिया गया है तो 100 से 300 कर दिया गया, मतलब कितना बढ़ा दिया गया है, कितनी बढ़ोतरी की गई है, 200%। तो 200% क्या हुआ है, प्लस हुआ है। तो ए बी वाला आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100 वाला, ये वाला फॉर्मूला जो स्टूडेंट यूज करते हैं। माइनस का 50 है तो माइनस का 50, प्लस का 200 है तो प्लस का 200, और यहां पर माइनस ही रहेगा, और 50 गुना 200 और बटे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 दूनी क्या हो गया, 100 हो गया। इधर से कितना बचा, 150 और माइनस का 100, तो कितना हो जाएगा 50, और प्लस का है तो वर्दी होगी, यानी 50% के क्या होगी, वर्दी होगी। जैसे आपका दिल करे, जैसे आपका मन करे, आप आराम से कर सकते हो, लेकिन मुझे पहले वाला तरीका बेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, पहले वाला बिल्कुल क्या है, बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल आराम से है, हर कोई उसको कर सकता है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एचएसएससी के लिए उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो आपका हरियाणा के एग्जाम से पूछा जाता है। कीजिए, अगर आपने इसको कर लिया, इसका मतलब है कि ये जो आज वाला टेस्ट है ना, ये आपने पास कर दिया है। ठीक है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन के बाद कि कितने आपके गलत हैं, सही नहीं, कितने गलत हैं। ठीक है, तभी मैं आपको और सिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, आपसे गलत करवाना नहीं, आपसे अगर कोई कुछ क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको सिखाना कि एग्जाम में गलत ना हो। यहां गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। अभी आपके फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए, तो आप ऑलमोस्ट तैयार हो। ठीक है, चलो, और जो नहीं पढ़ता भाई, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से पढ़ लिया करो। ठीक है, और क्लास भी आपके लिए आती रहेंगी, बीच में आप सभी को पता है प्रॉब्लम थी, मैंने बता भी दिया था व्हाट्सएप पे। चलो, y का मान ये दिया गया है, तो रूट y का मान क्या होगा, ध्यान से अगर हम देखें, y बराबर क्या दिया गया है, y बराबर दिया गया है 3 + 2 √2। जब भी आपके सामने ऐसा आ जाए तो थोड़ा दिमाग लगाया करो कि भाई क्या हो सकता है। ठीक है, रूट y का मान हमें निकालना है, ऐसा क्वेश्चन आए ना तब सोचना कि यहां पर हम क्या करते हैं, जब ऐसी समस्याएं आती हैं हमारे सामने, तो क्या हो रहा है, 2 √2, इसका मतलब 2 गुना में √2 है, और इसके साथ हम 1 लिख दें, तो क्या बन गया 2ab। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 2, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 और प्लस, तो इसका मतलब हमारा सही बन गया, क्या बन गया, ये कितना है, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो a और b का मान हमारे पास आ गया, तो a का मान कितना है, √2 है, और प्लस में कितना है, 1 है, और इसका स्क्वायर किया गया। y बराबर क्या हो गया आपका, इसका स्क्वायर किया गया, और हमें क्या निकालना है, रूट y का मान निकालना है। तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, यहां से हट जाएगा, तो इधर से क्या बच गया, √2 प्लस में 1, तो √2 प्लस में 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर जी कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं, बस ऐसे क्वेश्चंस इसलिए ही आते हैं, और इन्हीं में अपने एचएसएससी में यही करवा रहा होता है। ठीक है, यहां पर आपसे, यहां पर जो होता है ना, ऑलमोस्ट क्या होता है, अगर 2 के साथ कुछ है, ठीक है, अगर 2 के साथ कुछ है तो वो a का या b का मान आप लिख सकते हो, क्योंकि प्लस वाला ही है, तो एक a b आगे पीछे लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का मान, सॉरी a का मान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 के साथ है, और जिसके साथ कुछ नहीं होता गुना में 1 तो आपका होता ही है, यह बात आपको पता ही होगी। ठीक है, अगर आपके सामने यहां पर लिखा होता 4 √2 लिखा हुआ होता, तो इसका मतलब आप क्या सोचते हैं कि 2 गुना में 2 और गुना में √2 है आपका, तो ये हो गया 2a और b। ठीक है जी, ऐसे अपने को बनाना होता है। 4 √2 लिखा हो, सर जी हमें तो 2 नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे अपने को बनाना है। अगर मान लो यहां पर 6 लिखा हुआ होता तो क्या बनाते, 2 × में 3 और √2, तो इसका मतलब क्या है 2ab। 3 दूनी क्या हो गया 6 और √2 हो गया। ऐसे अपने को करना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आराम से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब हर स्टूडेंट कमेंट करके बताना आज वाला टेस्ट कैसा रहा, ये भी आप जरूर बताना, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना।
ठीक है। और भाई नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि एचएसएससी के लिए जो तैयारी करवाई जा रही है बहुत प्यारी तैयारी करवाते हैं, बड़े आराम से करवाते हैं और आपके सिलेक्शन तक तैयारी करवाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल फ्री ये भी है, हैशटैग बिल्कुल फ्री है, ये भी अपने को याद रख लेना है। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।